सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंट डेज में कुछ चेयरमैन्स हैं, कुछ सीईओज हैं अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के। वो कहते हैं कि इतने आवर वर्क करना चाहिए एक वीक में, और कोई बोलता है इतने आवर करना चाहिए, कोई बोलता है कि आप अपनी वाइफ को कितनी देर तक स्टेयर कर लोगे। तो ये सब हम आज के टॉपिक डिस्कस करेंगे। काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, क्योंकि कोई कहता है 70 घंटे काम करना चाहिए तो कोई कहता है 90 घंटे काम करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये सब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी एस एन सुब्रमण्यन के एक इंटरव्यू से, जहाँ पर उन्होंने बोला कि आप कितनी ही देर अपनी बीवी को ताड़ लोगे और आपको 90 घंटे तक काम करना चाहिए एक वीक में। इनका कहना था कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं आपको संडे को काम नहीं करा सकता। ये सब इन्होंने कहा जब इनसे पूछा गया कि एल एन टी इतनी बड़ी मिलेनियम कंपनी हो गई है, इतने माइलस्टोन्स इसने अचीव कर लिए हैं, फिर भी आपके एम्प्लॉयज सैटरडे को काम क्यों करते हैं। तो उस पर एस एन सुब्रमण्यम का कहना था कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं आपको संडे को भी काम नहीं करा सकता, वरना सैटरडे तो छोड़िए, मैं आपको संडे को भी काम कराऊं। तो कितना फिजिबल है। तो पहले जान लेते हैं एस एन सुब्रमण्यम के बारे में थोड़ा। तो एस एन सुब्रमण्यम एल एन टी चेयरमैन, एल एन टी कंपनी के चेयरमैन हैं, और एज इनकी 64 ईयर्स है। ठीक है। और एनआईटी कुरुक्षेत्र से इनकी पढ़ाई हुई थी। यह भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहे, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप 90 घंटे एक हफ्ते में काम कीजिए। तो कितना फिजिबल है ये हम बात करते हैं। तो आप कुछ न्यूज़ हेडलाइंस देख सकते हैं, जैसे India.com में भी छपी है, इंडिया टीवी न्यूज़ में भी है, और इसके अलावा आप मिंट देख लीजिए, investing.com देख लीजिए, सब पे एक ही बात चल रही है कि 90 आवर वर्क ड्यूरेशन क्या फिजिबल है या नहीं। अमूल ने तो इन्हें मतलब ट्रॉल करते हुए एक मीम भी जारी कर दिया। काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू ये इसलिए है क्योंकि क्या एक मजदूर जो फील्ड पर मैनुअल लेबर करता है, वो 90 घंटे काम कर सकता है। मान लेते हैं उसकी बीवी नहीं भी है, तो भी क्या 90 घंटे वो काम करने के लिए सक्षम है? क्या उसकी कुछ पर्सनल नीड्स नहीं है? तो इस सब कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले आप देखेंगे कि नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के मतलब सीईओ हैं, उन्होंने भी मतलब पहले एक 70 आवर वर्क एडवाइस दिया था। ठीक है। ये 70 आवर वर्क एडवाइस नारायण मूर्ति ने कहा यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, और इन दोनों का कहना था कि अगर आप देश की प्रगति चाहते हैं तो आपको 70 या फिर 90 घंटे काम करना पड़ेगा। अब क्या आपको सही में करना चाहिए ये काम? नारायण मूर्ति जिनकी एज 77 है, इन्होंने ये अक्टूबर में ये स्टेटमेंट दिया था, अक्टूबर 2024 में। और इसके बाद में यंगस्टर्स में काफ़ी बहस छिड़ गई थी कि इंडिया के वर्क कल्चर इंडिया का वर्क कल्चर वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक वर्क कल्चर में माना जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ आपको 8 आवर बोलकर आपको हायर किया जाता है, लेकिन जब आप वहाँ पर काम करते हैं तो आपको 8 आवर नहीं बल्कि 10 to 12 आवर्स वर्क करना पड़ता है, और कभी कभी तो कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाती है। तो क्या सही में ये फिजिबल है? इनका कहना था कि आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए। नारायण मूर्ति जी का कहना था आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए, और ये एक इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते समय इन्होंने कहा था। और ये कहते हैं कि जब मैं काम करता था, मैं रिटायर होने से पहले 85 to 90 आवर्स वर्क करता था, मतलब 85 से 90 घंटे पर वीक ये काम करते थे। और इन्होंने कहा कि मैंने स्कॉलरशिप मेरी प्री यूनिवर्सिटी से ही मैंने रिसीव कर ली थी 1961 से। तो आगे बात करते हैं। इनके सेम ही इन्होंने कहा था, एल एन टी के चेयरमैन है एस एन सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि आपको 90 घंटे काम करना चाहिए, 90 आवर्स वर्क वीक होना चाहिए। और इसके बाद से ये कंट्रोवर्सी काफ़ी आग पकड़ गई कि इंडिया का टॉक्सिक वर्क कल्चर और कितना टॉक्सिक हो सकता है। ऐसे ही ओला के चेयरमैन है भावेश अग्रवाल, उनका भी कहना था कि
लोगों को इतने घंटे काम करना चाहिए, 70 से 80 घंटे काम करना चाहिए। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं। ओके, तो हम इस टॉपिक को आगे इस तरह से बढ़ाएंगे। पहले हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि एक कंपनी आप पर कितना इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 51 करोड़ जो है पर ईयर इनकी सैलरी है। ठीक है, 51 करोड़ किनकी? एस एन सुब्रमण्यन की। ठीक है, लेकिन इनकी जो 2023-24 सैलरी जो है वो 2022-23 सैलरी से 534 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि कंपनी ने, आप सोच कर देखिए कितना ज़्यादा इन पर इन्वेस्ट कर रखा है। और वहीं अगर बात करें एल एन टी के, एक नॉर्मल जो एक एम्प्लॉय है जो अभी बेस लेवल से लगा है और उसके बाद में सीनियर पोस्ट तक जाता है, तो उसकी सैलरी 1.2 लाख से लेकर 2.2 लैक्स पर एनम होती है। ठीक है, एक ऑपरेशंस एसोसिएट की। और 4.8 लाख से 13.7 लाख होती है एक असिस्टेंट मैनेजर की। यानी कि अगर हम इनकी मीन सैलरी से बात करें, ओके, तो एल एन टी के सुब्रमण्यम जो है उनकी 51 करोड़ मीन सैलरी से भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप पर कंपनी ने जितना इन्वेस्ट कर रखा है उतना एक नॉर्मल एम्प्लॉय पर कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय उतना ही वर्क प्रोडक्टिव होगा जितने आप हैं? और आप आराम से एसी रूम में बैठकर कुछ हल्के फुल्के वर्क टास्क कर कर आप कहते हैं कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ, लेकिन एक जो नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो मैनुअल लेबर करता है, उसके ऊपर 100 चीज़ों का बर्डन रहता है, उसके ऊपर अपने टारगेट्स का बर्डन रहता है, उसके ऊपर अपने फैमिली को केयर टेक करने का प्रेशर होता है। उसकी सैलरी इतनी नहीं होती कि वो अपनी फैमिली को एक हाई स्टैंडर्ड दे सके जितना कि आप दे सकते हैं। आपको 51 करोड़ तो है और उसके अलावा कुछ एकोमोडेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपनी की तरफ से आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, बंगलो प्रोवाइड किए जाते हैं और भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपकी फैमिली हेल्थ के लिए हेल्थ कार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें एक नॉर्मल ऑपरेशंस एसोसिएट या फिर कोई असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि कोई एक नॉर्मल कोई भी एम्प्लॉय है, उसे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। वो खुद से आना जाना करता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अगर ट्रैवल करके देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ऑफिस पहुंचना और ऑफिस से घर पहुंचना कितना हेक्टिक हो सकता है किसी के लिए। मैं अपनी एसी गाड़ी में बैठकर 10 घंटे का सफ़र कर लूं और वहीं अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 1 से 2 घंटे का अगर सफ़र कर लूं, दोनों में मुझे बराबर थकावट आएगी। इनफैक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं ज़्यादा ही थकने वाला हूँ। इसके बाद मैं अगर ऑफिस जाकर 8 घंटे की 8 घंटे बोलकर मैं अगर 10 10 घंटे 12 12 घंटे काम करता हूँ तो ये मेरे लिए और भी टॉक्सिक हो जाता है। आगे अगर बात करें, आपने देखा नारायण सुब्रमण्यन की सुब्रमण्यन जी की सैलरी है 51 करोड़। वहीं नारायण मूर्ति जो थे वो 31 करोड़ अर्न करते थे और उनकी बीवी सुधा मूर्ति जी 72 करोड़ अर्न करती थी। इसके बाद उनके बेटे और उनकी बेटी बहू जो हैं उनकी भी सैलरी बहुत हाई है। ठीक है, तो इतनी एक फैमिली में इतनी बड़ी इनकम आ रही है तो आप कंपनी में अपने आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वहीं अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बात करें तो उस नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी आपकी सैलरी की 1% भी नहीं होती। तो वो आपकी जितना आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? और आज का युवा समझदार है, उसे पता है मुझे कहाँ और कितना और कब इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आप उसकी सैलरी बढ़ाइए, वो अपना वर्क वर्क प्रोडक्शन बढ़ाएगा। लेकिन 20 से 25 हज़ार की सैलरी पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना सब कुछ लगा दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जैसे कि एस एन सुब्रमण्यन जी ने बोला था, आप अपनी बीवी को कितनी ही देर तक ताड़ लेंगे, कितनी ही देर तक, हाउ लॉन्ग विल यू स्टेयर एट योर वाइफ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली के लिए ही इंसान काम करता है। आप अपनी फैमिली के लिए काम करते होंगे, अगर नहीं भी करते तो आप अपनी पर्सनल थिंकिंग को अपने एम्प्लॉयज़ पर नहीं थोप सकते। आप नहीं कह सकते कि मैं अपनी बीवी को नहीं देखता इतनी देर तक, तो आप क्यों देख रहे हैं?
हो सकता है उसको अपनी बीवी, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने माता पिता, आप जितने आपको अच्छे लगते हैं उससे कई गुना अधिक उन्हें अच्छे लगते हैं। आगे ये देखिए, इन्होंने कहा था एस एच सुब्रमण्यन ने कि वाई नॉट स्टेयर एट दी वाइफ, यानी कि आप इतनी देर तक वाइफ को क्यों घूरते हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ। इनका कहना था कि चलो छोड़ो, अब वाइफ को घूरना बंद करते हैं एक तरह से, है ना। तो ये कहते हैं व्हाट डू यू डू सिटिंग एट होम, घर पे बैठना। इसका सिंपल मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति अपनी वाइफ को ही घूर रहा है। इसका सिंपल मतलब ये भी है कि आपके ऑफिस में काम करते करते वो बंदा इतना थक चुका है कि वो अब काम नहीं कर सकता, उसे फिजिकल रेस्ट की जरूरत है, मेंटल रेस्ट की जरूरत है। इतना काम करने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो और भी ज्यादा काम करे। 8 घंटे का बोलकर आप ज्यादा टाइम तक भी बंदे से काम करा लेते हैं, टारगेट्स के नाम पर, उसके बिहेवियरल इश्यूज के नाम पर और बोलकर। तब आपके वर्क हार्स कहा जाते हैं, तब आप क्यों एथिक्स का फॉलो नहीं करते। और आप पर कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया है कि उस पर इन्वेस्ट नहीं है इतना। आगे, अगर फैमिली से बंदा अगर मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उसे एक लव्ड वन की फीलिंग आती है, जो कि शायद सुब्रमण्यन जी अपने ये स्टेटमेंट देते टाइम उन्होंने ये याद नहीं रखा कि फैमिली ऑल्सो मैटर्स, और फैमिली के लिए ही इंसान काम करता है। अब अगर बात करें, सुब्रमण्यन जी एसी रूम में बैठते हैं, एसी गाड़ी में आते हैं, एसी गाड़ी से वापस जाते हैं, एसी रूम में सोते हैं। लेकिन वहीं एक नॉर्मल अगर एम्प्लॉय की बात करें तो वो यहाँ पर मैनुअल लेबर करता है, फिजिकल लेबर करता है। इसमें उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसकी जो थकावट है वो भी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा थक जाता है, टायर्ड ज़्यादा हो जाता है वो। और वहीं सुब्रमण्यन जी अपने आराम के काम में इतना नहीं थकते, तो वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो कंपनी को दिन के 1 या 2 घंटे ज़्यादा दे सकें। लेकिन उनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ किसी का भी, नारायण मूर्ति जी और सुब्रमण्यन जी, भावेश अग्रवाल जैसों को ध्यान नहीं रहा, और उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट दे दिए कि 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। एक व्यक्ति फील्ड पर जितना थकता है वो उतना एसी रूम में बैठकर कंप्यूटर पर काम कर कर नहीं थकता। फील्ड में काम करके देखिए और उसके बाद आप बोलिए कि हाँ, 70 से 90 घंटे काम कीजिए। मैं कहता हूं आप 50 घंटे अगर ना बोल दो तो देख लेना। तो दोस्तों यही था हमारा, वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक हो सकता है और कितना नहीं, उसके ऊपर हमने कुछ देखा। और सेम बयान कुछ एलॉन मस्क के थे। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि कंपनी के ओनर्स या फिर चेयरमैन, सीईओज, ये आपसे काम कराने के लिए कोई भी अंट शंट जवाब दे सकते हैं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 8 आवर्स जो है वो स्टैंडर्ड वर्क टाइम है, और 8 आवर्स के ऊपर आपसे कोई काम नहीं करा सकता। अगर आपका ऐसा होता है तो आपका ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और आप जाकर कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी आपको कंपेंसेशन भी देगी और आपको 8 आवर्स तक वर्क करने के लिए अलाउ भी करेगी। लेकिन हम कारण देखते हैं कि ये सब होता क्यों है। आप देखेंगे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते हम 8 आवर्स नहीं, 9 to 10 to 12 आवर्स भी हम काम करते हैं। ठीक है, और इसी का फायदा उठाते हैं इन जैसे कॉरपोरेट चेयरमैन, सीईओज। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज में वर्क करने वाले पर्सन्स हैं, वो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, और उन पर जो वर्क प्रेशर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी जो सैलरी होती है वो मिनिमल सैलरी में वो काम करते हैं। तो इंडिया के वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस सेट करे, एक मिनिमम पे स्केल सेट करे जिसके नीचे प्राइवेट कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे सकती, और कुछ नॉर्म्स बनाए जाएं जहां पर अगर 8 घंटे से ज़्यादा
वो काम करता है, ऑफिस में काम करता है, तो जरूरी है कि उसे ओवर टाइम प्रॉपर दिया जाए। और ओवर टाइम का हमेशा रूल होता है सैलरी का 2 टाइम्स। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर क्लोज करते हैं। और आप याद रखिए कि आपको इस चैनल पर सेम कंटेंट और स्टडी से रिलेवेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको इंडिया के वर्क कल्चर के बारे में क्या कहना है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर वर्क कल्चर के बारे में। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी की 6 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और जल्दी हम इंडियन हिस्ट्री की क्लास लॉन्च करने वाले हैं। तो ज़रूरी है, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले कंटेंट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। हम अभी इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास में तो बढ़ेंगे, साथ ही साथ हम आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी लाकर देंगे। और ज़रूरी है कि इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले कि आप लोगों के लिए कुछ करना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही हैं। हम इंडियन पॉलिटी की 6 क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का। इसके अलावा जल्द ही हम इंडियन हिस्ट्री, और हम शुरू करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से हम शुरू करने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी मिलेंगे और सभी कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। इंडियन पॉलिटी की जो 6 क्लासेस कंप्लीट हुई हैं, उन सभी के नोट्स 7th क्लास में हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देंगे और आप वहां से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।